लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेट इंटीग्रल, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, इसके अंदर मेजरली जो चीजें हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज ही हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल है क्या चीज। ठीक है, कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ रहा है, देन इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, दैट इज नथिंग बट कैपिटल एफ ऑफ एक्स a to b, and that would be capital F of b upper limit minus lower limit। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जाती है हमारी। तो इन ए वे हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल ही करना है, एंड अपर लिमिट पहले पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, दोनों का डिफरेंस करना है, जो चीज आएगी दैट वुड बी डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये चीज हमारा चलता है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कई बार हमारी इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज से कई बार हमें डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल जो हमें करना होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, उसको इनफैक्ट कभी कभी तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी चीजें जो उसको सिंप्लीफाई कर देती हैं, राइट, जैसे वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज थी, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या करती है, डिटर्मिनेंट को एज इट इज एक्सपेंड करके भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टीज क्या करती हैं कि उसको सिंप्लीफाई कर देती थी। ऐसे यहाँ पर भी है कि प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है ना, तो पहले हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सारी की सारी, उनको समझेंगे कहाँ से आई कैसे आई, दोबारा मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसको फिर यूज करने के लिए उसके जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है पहली वाली तो। ठीक है, फर्स्ट इज योर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, दैट वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी ए टू। क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर सेम आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल का क्या नाम हमने दिया हुआ है। चाहे वो वेरिएबल का नाम एक्स रख दो, वाई रख दो, जेड रख दो, टी रख दो, पी रख दो, कुछ भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, देन सेकेंड इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू, अगर हमने वेरिएबल्स को, सॉरी जो लिमिट्स हैं वो उल्टी कर दी, अपर को लोअर, लोअर को अपर ले गए, तो बी टू ए, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन जनरेट हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से, तो दैट वुड बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ओके, देन थर्ड इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी कब जनरली यूज होती है, व्हेन द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस इन ए टू बी। ठीक है, ये कब लगती है जनरली, व्हेन डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस ओवर ए टू बी। ठीक है, अगर इसके बीच में चेंज करती है तो जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पे हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरीके से एक फंक्शन है, ये ए है, ये बी है, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सी। तो अब हमें ये ओवरऑल जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स,
is f1, ठीक है, when x is less than c, and f2 when x is greater than equal to c, ठीक है। एंड अब हमें यहाँ पे इसका f का dx इंटीग्रेशन करना है a to b, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले a to c लेके जाएंगे, a to c के बीच में ये f1 है, c to b के बीच में ये f2 है, तो f1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f2 dx, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, दैट्स इट। दैट्स इट, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले 3 प्रॉपर्टीज हो गई, बिल्कुल स्कूल लेवल की प्रॉपर्टीज है। इनफैक्ट पहली 6-7 प्रॉपर्टीज जो आएंगी वो बिल्कुल स्कूल लेवल की आएंगी, 6-7 नहीं 5 के करीब, ये वो स्कूल लेवल की आएंगी। जैसे अब आगे देखो जरा, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये काफी यूज होती है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी दैट इज इक्वल टू एफ फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स कर सकते हैं हम एक्स की जगह, तो इन दोनों का आंसर सेम आता है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो पहली वाली प्रॉपर्टीज तो बहुत सिंपल थी, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, तो राजवीर, राजवीर इस चीज का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का? वो एक्सिस फ्लिप होगी जिसके अबाउट क्या क्या? एफ ऑफ एक्स है ना, जो हम्म, उसके जहाँ से ए और ए टू बी के मिडल मिडल में जो ए प्लस बी बाय 2 है उसके अबाउट एक्स, उसके बाद क्या फ्लिप हो जाता है? ग्राफ फ्लिप हो गया, सॉरी। ग्राफ फ्लिप हो गया, फ्लिप हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो अब बाकी इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या हुआ कि ये ए है, ये बी है, अज्यूम करो ऐसा फंक्शन है। अब इसकी मिडल वाली लाइन लो, ये एरिया हमें निकालना है। अब ये तो तुम्हें मालूम ही है, राइट, कि बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो अलजेब्रिक एरिया हमें देता है, राइट। जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ये इसकी ऑलरेडी हमने बात की हुई है, डेफिनेट इंटीग्रल है, ये हमें क्या देता है, अलजेब्रिक एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, एरिया विद साइन बेसिकली। ठीक है ना, अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव एरिया, नेगेटिव आंसर आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है ना। तो एरिया विद साइन जो होता है ये हमें डेफिनेट इंटीग्रल देता है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात आ गई। अच्छा, अब अगर ये चीज है, राइट, तो ये एरिया जो होगा, ये टोटल एरिया, ये आएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? अब देखो राइट हैंड साइड क्या होगा कि देखो जैसे हमने एफ ऑफ एक्स की जगह ये किया एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या होगा, ये अपनी मिडल वाली लाइन जो आ रही है, दिस इज ए प्लस बी बाई टू, इस लाइन के अबाउट फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने का मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, देखो ऐसा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो जैसे ही ये चीज होगी, तो देखो मिडल वाली लाइन के अबाउट फ्लिप हो रहा है, तो ए टू बी एरिया तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है, ये एरिया तो सेम रहेगा, क्यों, क्यों क्या हुआ, ये वाला एरिया इधर चला गया एंड ये वाला एरिया इधर आ गया, दैट्स इट, ठीक है ना। ये चीज ध्यान से देखो, दोबारा फ्लिप का क्या हुआ, अगर पहले ग्राफ ऐसा था ए टू बी, फ्लिप करने के बाद ग्राफ चला गया ऐसा, ठीक है, ए टू बी, ये मिड वाली लाइन ए प्लस बी बाई टू, ये मिड वाली लाइन ए प्लस बी बाई टू, तो क्या हुआ, जो बाद वाला एरिया आ रहा था फ्लिप करने के बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया पहले, एंड जो एरिया पहले था, राइट, वो एरिया बाद में शिफ्ट हो गया। तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद शिफ्ट हो गया एरिया, इस तरीके से एरिया सारे के सारे इंटरचेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन फाइनल एरिया, फाइनल वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, फाइनल वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो ये चीज याद रखना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना कि एफ ऑफ एक्स से अगर हमने एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, देन फंक्शन flips about
x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ऐसा होता है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है ये इसके बोर्ड, ये ऐसे एग्जांपल, ठीक है, कि f ऑफ x की जगह अगर हमने f ऑफ लेट से 2 माइनस एक्स कर दिया, तो देन फंक्शन फ्लिप्स अबाउट x इज इक्वल टू 1। ये जो चीज है इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वो x इक्वल टू के अबाउट जो है फंक्शन जो है वो फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, फंक्शन फ्लिप कर जाएगा। मैं प्लॉट भी करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, एक सेकंड। सर हाँ जी, सर ये फ्लिप करता क्यों है, कैसे फ्लिप करता है? फ्लिप क्यों करता है इसकी बात करते हैं। देखो, अगर f ऑफ x है हमारा, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x। अच्छा, e की पावर x अगर साथ में, तो x स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर साइन x इसका पड़ेगा जरूर इन दिस केस। ओके, वो इतना कम है कि उसका भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, ओके, या एक काम करते हैं, बड़े सिंपल से फंक्शन लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है, ये फंक्शन है। अब मैंने क्या कर दिया, जहां जहां पे इसका x आ रहा है, ठीक, वहां वहां पे, ठीक है, यहाँ वहां पे x आ रहा है, वहां वहां पे मैंने रख दिया 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ, x इक्वल टू 1 के वर्ड फ्लिप हो गए, ध्यान से देखो। राइट, ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, x इक्वल टू 1 के वर्ड फ्लिप हो गया। यस सर। राइट, बाकी सबको पता चल रहा है? हाँ जी, यस सर। राइट राइट राइट। ठीक है, इसी चीज की हम बात कर रहे थे। ठीक है, ध्यान से सुनो, ऐसा हुआ क्यों। बेसिकली f ऑफ x एक नॉर्मल फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये अपना 0 हो गया। ठीक है, एंड इसकी जगह पे अगर हमने किया f ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इस चीज का मतलब क्या है और इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो कि क्या होगा। ये मान लो वैल्यू a है। वैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो अभी की है मैंने, ये आगे भी चाहिए, आगे वाली प्रॉपर्टीज के अंदर भी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो क्या हुआ कि इसके अंदर 0 पुट किया तो वो आ रही वैल्यू ये हाइट। राइट, इसके अंदर a पुट करोगे तो वो वाली वैल्यू आएगी। राइट, यानी कि अब ये a पे ये वाली हाइट जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब जैसे जैसे a बढ़ेगा, सॉरी x बढ़ेगा, x की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, a से इधर की तरफ आएगा। जरा क्लियर हो रहा है, a माइनस एक्स है ना, तो a से कम होता जाएगा। बात समझा चिराग? यस सर। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, ये वाला ग्राफ जो है, यस सर। ये ग्राफ इधर को बनना शुरू हो जाएगा a से। हाँ या ना? और जैसे मैं इधर वैल्यू हाँ a जी पुट सर। करूंगा, जैसे इधर वैल्यू मैं a पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ 0। तो 0 पे वैल्यू किसकी आएगी, जो इधर a पे आई है, तो ऐसा बन जाएगा। ओके सर। हाँ या ना? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। राइट, अब यहां पे देखो ये चीज हुआ क्या, कि अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की x इक्वल टू a बाय 2 एंड इसके अंदर वैल्यू पुट की x इक्वल टू a बाय 2, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, क्योंकि a माइनस a बाय 2 एंड a बाय 2 इज सेम। राइट, यानी कि इनकी a बाय 2 के अराउंड जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो क्या यस हुआ, सर। a बाय 2 के अराउंड फ्लिप हो गया। बात समझे? यस सर। ये चीज थी। पक्का क्लियर हुआ?
हाँ जी सर। गुड गुड, ठीक है। तो ये इसका रीजन था। तो आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आई, ठीक है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब आगे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इन्हीं वाली ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज थी ये बिल्कुल बेसिक वाली प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, तो ये जो चार प्रॉपर्टीज थी ये एकदम बिल्कुल बेसिक वाली प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। चार पांच जो हमने अभी तक की हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और that is equal to twice of 0 to a f of x dx if f of x is equal to f of minus x, and that is equal to 0 if f of x is equal to minus of f of minus x. बेसिकली इस चीज का मतलब क्या होता है, ऑड सॉरी इवन फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से ये चीज का आंसर जाएगा हमारा ये, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। तो माइनस ए टू ए, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है हमारी, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 0 टू ए। पहली बात तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन जा रही है माइनस ए टू ए, यानी कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी इंटीग्रेशन क्या जा रही है, माइनस ए टू ए। अब वही इंटीग्रेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 0 टू ए राइट हैंड साइड, ठीक है। सो दैट मींस हो क्या रहा है कि जो एरिया माइनस ए टू ए आ रहा था समहाउ उसको हमने 0 टू ए के अंदर शिफ्ट कर दिया, राइट। क्या हो रहा है कि जो एरिया हमारा माइनस ए टू ए आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, वही एरिया को हमने 0 टू ए राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया समहाउ। अब वो कैसे किया, वही चीज हमें समझनी है सारी की सारी, वही मेरा मेन काम है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये पहले तो ये वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये कैसे आया अब ध्यान से देखना, क्या जा रहा है, माइनस ए टू ए ये एरिया, राइट। अच्छा, तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ठीक है। ये दोनों एरियाज बराबर होंगे, सॉरी बराबर नहीं होंगे, इन दोनों का सम वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैंने अब क्या किया, फंक्शन को फ्लिप कर दिया, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन मतलब ये वाई एक्सिस के अबाउट, राइट। इसके अबाउट फ्लिप कर दिया तो फंक्शन बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये इधर आ जाएगा, राइट, एंड ये वाला पार्ट जो है ये इधर चला जाएगा, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसा चला जाएगा। ये वाला पार्ट इधर आ गया एंड ये वाला पार्ट इधर चला गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो एरिया पहले आ रहा था माइनस ए टू 0 के बीच बीच में, अब वो एरिया कहां पे चला गया, वो चला गया यहाँ पे। लेकिन फ्लिप कैसे होगा, पहले तो अब ये भी देखना पड़ेगा। देखो, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज योर एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू ए, और दिस एरिया विल बी इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम x की जगह माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इसके अंदर इसके थ्रू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की जगह बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं, तो क्या होता है कि फंक्शन फ्लिप्स अबाउट y इक्वल टू 0, दैट इज सॉरी x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस, ये चीज होती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये वाला जो नेगेटिव माइनस ए टू 0 एरिया था वो शिफ्ट होके हो गया 0 टू ए। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। चिराग क्लियर है, यस सर। दिया, इशिता, काव्या, सरब क्लियर है, राजवीर, यस सर। यस सर। राइट।
राइट राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमने ये बोला कि देखो ये जो फंक्शन था -a to 0 to a, राइट, ये जो फंक्शन था इसका हमने निकालना था ये टोटल एरिया, राइट। अब ये जो एरिया है दिस कैन बी रिटन एज -a to 0 f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, राइट। इसको भी हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक ये वाला एक ये वाला। अब हमने ये बोला कि ये एरिया जो है अभी हमने बोला क्या जाएगा, ये जाएगा 0 to a f of -x dx प्लस इसको सेम रखा हमने, दैट विल बी 0 to a f of x dx। देखो दोनों के लिमिट सेम हो गई तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा 0 to a f of x प्लस f of -x। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई, यही तो हमारी प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखो, तो फर्स्ट पार्ट अगर प्रॉपर्टी का क्लियर है तो प्लीज कंफर्म करो। काव्या, अनन्या, स्तुति, क्लियर है? यस सर। राइट राइट, यस ठीक है, गुड गुड, ठीक है। अब आगे देखो जरा, अब इसी के अंदर हमने बोला कि अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई, राइट, इफ f of x is equal to f of -x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx हो जाएगा। एंड इफ f of x is equal to minus of f of -x, तो ये हो जाएगा 0। अब इस चीज का मतलब क्या है, एक्चुअली में इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज का मतलब ये है कि ग्राफ और उसका फ्लिप करके जो ग्राफ आया ये दोनों सेम है। अब यार फ्लिप करके ग्राफ आएगा और वो सेम निकला तो उसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है, जो बेसिकली इसके अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो फंक्शन विच इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, यानी कि उसका f of x एंड f of -x जो है ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन, ठीक है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन, ठीक है। अब ये वाला जो इवन फंक्शन होगा, राइट, इसका ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या चीज होगी, जो -a to a एरिया होगा, पहली बात क्योंकि सिमेट्रिक है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया एंड राइट हैंड साइड वाला एरिया रहेगा बराबर। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ये सारा का सारा एरिया -a to a, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, मैं क्या करूंगा, मैं ये एरिया निकालूंगा और उसका ट्वाइस कर दूंगा, राइट। इसलिए यहां पे बोलते हैं कि दैट इज 0 to a एरिया कैलकुलेट करो और उसको ट्वाइस कर दो, वही -a to a एरिया के बराबर होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। बाकी सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। यस सर। राइट, अच्छा अब ये सोचो कि इफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of -x, ठीक है, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इस चीज का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ऐसा कि जितना इधर ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसा। तो जितना एरिया, अब खुद सोचो, ऐसा अगर फंक्शन है तो -a to a के बीच में जितना एरिया पॉजिटिव होगा लेफ्ट हैंड साइड उतना ही नेगेटिव जाएगा। तो टोटल इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या चीज जाएगी, जितना एरिया पॉजिटिव उतना एरिया नेगेटिव, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा अलजेब्रिक एरिया, 0। तो दैट इज वाई इस केस के अंदर जितने भी ऑड फंक्शंस हैं इन केस के अंदर -a to a f of x dx क्या जाता है, 0 इफ ऑड फंक्शन। जैसे बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूं, sin x, ठीक, f of x। अब मुझे मालूम है f of -x करो, क्या आ जाएगा, sin of -x, माइनस साइन बाहर आ जाता है तो दैट इज माइनस sin x, तो sin x की जगह वापस f of x डाल दो तो ये बन गया माइनस ऑफ f of, तो f of -x इज माइनस ऑफ f of x, यानी कि नेगेटिव साइन टोटली बाहर आ गया तो ये बन गया ऑड फंक्शन। और इसका ग्राफ याद करो, ग्राफ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, राइट, जितना ऊपर उतना ही नीचे है, तो यस इट इज ऑड फंक्शन।
तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका माइनस ए से ए ले लो, माइनस ए से ए साइन एक्स डी एक्स, ये हमेशा जीरो रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। राइट। अच्छा, ऐसे ही अगर मैंने एक और एग्जांपल ली, एफ ऑफ एक्स ले लिया, अब मैंने कॉस एक्स, अब मुझे मालूम है cos x क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट, राइट? तो ये इवन फंक्शन है, तो दिस इज इवन फंक्शन। एंड इन फैक्ट इसका ये देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो क्या आ गया, cos ऑफ माइनस एक्स, लेकिन cos ऑफ माइनस एक्स तो cos x होता है, तो सिंपली cos x आ गया, विच इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस साइन अंदर डाला, पता नहीं चला, गायब हो गया अपने आप, तो वापस फंक्शन बन गया, तो वो इवन फंक्शन है। तो यानी कि अब इसका माइनस ए टू ए cos x dx जो होगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx होगा। एक साइड का निकालो, उसका ट्वाइस कर दो, एंड वी आर डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है? तो अब आई होप ये कंप्लीट प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आई, ध्यान से देख लो, ये कंप्लीट प्रॉपर्टी समझ में आई, ठीक है? यहां से ओके, दिस इज अ कंप्लीट प्रॉपर्टी, ठीक है? यहां से ऐसा कैसे गया, फिर इसको हमने आगे ऐसे कैसे लिखा, या फिर डायरेक्टली इसको ऐसे कैसे लिख दिया, देख लो ध्यान से। अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो, कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज ध्यान से। नो सर। क्लियर है सबको? ठीक है। अगर देखो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख के करोगे ना, तो इनको कभी भी स्कूल लेवल पे भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, क्या करना था इस प्रॉपर्टी में, ठीक है? अब जैसे सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो जरा, ठीक है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या चीज थी तुम्हारी? दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx, that is equal to integration 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx, and that is equal to twice of f of x dx integration 0 to a if f of x is equal to f of 2a minus x, and that is equal to 0 if f of x is equal to minus of f of 2a minus x। ये सेम टाइप की प्रॉपर्टी, बट ये बस 0 से 2a जा रही है, वो माइनस ए टू ए थी, ठीक है? अच्छा, अगेन दोबारा समझने की कोशिश करो क्या चीज हो रही है। वैसे ध्यान से देखो जरा, कुछ रीजनिंग खुद प्रोड्यूस कर पा रहे हो, सोचो जरा एक बार, तो क्या चीज हो रही है इनके अंदर, ठीक है? कि पहले देखो, ये 0 a 2a, ठीक है? रेंडमली कोई भी फंक्शन ले लिया। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा अबव होना चाहिए, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो एरिया है, that is integration 0 से 2a f of x dx, that will be equal to 0 to a f of x dx plus integration a to 2a f of x dx, ठीक है? ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इन दोनों एरियाज के बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है? सबसे पहली चीज तो ये। अब इसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को f ऑफ x की जगह अगर हमने ये कर दिया f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, a के अबाउट वो फ्लिप कर जाएगा। तो जैसे फ्लिप किया ठीक है, देखो तो जो फंक्शन का ये वाला एरिया था, ये फंक्शन का एरिया, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है, वो फंक्शन के फ्लिप करने के बाद ये वाला एरिया पे चला गया, यानी कि जो एरिया पहले a से 2a आ रहा था, अब वो फ्लिप करके 0 to a चला गया, ठीक है? जो पहले एरिया a to 2a आ रहा था, वो फ्लिप करके 0 to a चला गया, ठीक है? तो इसका जो एरिया a to 2a आ रहा था, वो इसका फ्लिप करके 0 to a चला गया, यानी कि a to 2a f of x dx, जीरो टू a f of x dx,
सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे 2a माइनस एक्स आएगा, क्योंकि फंक्शन आप फ्लिप कर गए, ठीक है। तो ये दोनों एरिया बराबर रहेंगे। तो कहने का मतलब है इस एरिया की जगह मैं लिख सकता हूँ 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx। तो इसलिए इन दोनों को ऐड करके फाइनल स्टेटमेंट मेरी क्या जाएगी, दैट इज 0 से a f of x प्लस f of 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये चीज हमारी चली जाएगी, बस बात खत्म। ठीक है, अच्छा अब ये समझो कि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इन दोनों के बराबर होने का मतलब क्या है कि भाई x इक्वल टू a के अबाउट फ्लिप करने हैं। देखो जब मैंने x इक्वल टू x की जगह 2a माइनस एक्स डाल दिया तो हुआ तो a के अबाउट फ्लिप ना। तो अब अगर ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब क्या है कि a के अबाउट वो सिमेट्रिक रहेगा। a के अबाउट सिमेट्रिक मतलब a के अबाउट इवन रहा। ठीक है, तो अगर ऐसा आ गया फंक्शन, देखो ये 0 a 2a काइंड ऑफ ऐसा। ठीक है, तो जो एरिया इधर होगा वही एरिया इधर होगा, राइट। तो इसलिए हम इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 0 to 2a एरिया f of x dx, ठीक है, हम क्या करेंगे 0 to a एरिया निकालेंगे, ठीक, एंड इसका ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, 0 to a एरिया निकालेंगे एंड उसी एरिया का ट्वाइस कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये सारा का सारा चक्कर है जो अभी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर a के अबाउट सिमेट्रिक होने पे नेगेटिव हो गया मतलब वो a के अबाउट ओड हो गया। अब a के अबाउट ओड होने का मतलब 0 a 2a। ठीक है, ऐसे तो जितना 0 to a नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है उतना ही दूसरे तरफ उल्टा उल्टा वाला हो जाएगा। अब अगर ये चीज है तो इसका मतलब ये है कि टोटल 0 to 2a एरिया जो है वो क्या चला जाएगा 0। तो ये सेकंड वाला केस। हाँ जी, ध्यान से देखो, अब ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई कंप्लीटली। ध्यान से देखो सर, क्लियर हुआ? यस सर। दिया, इशिता क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपने स्कूल लेवल पे प्रॉपर्टी सारी की सारी देखी हुई है। ठीक है, अब इसके अलावा अब जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है, ये थोड़ी अलग रहेंगी, बट इतनी भी ज्यादा अलग नहीं है, इनको समझना बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या चीज आ रही है कि 7th, इफ f of x is periodic with period let's say t। ठीक है, जो फंक्शन है f of x वो पीरियोडिक है जिसका पीरियड जो है वो t है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से nt f of x dx, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन n टाइम्स 0 से t f of x dx। ठीक है, इस चीज के बराबर होगा। ध्यान से सोचो क्या बोल रहे हो, ध्यान से देखो जरा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे वो इस तरीके से सोचना कि ये कितने पीरियड्स को कवर कर रहा है, यहाँ पे कितना पीरियड्स को कवर कर रहा है और कितने टाइम्स कर रहा है उसका। ठीक है ना, इस चीज से इसको समझने की कोशिश करना। अब इसको समझाना है अगर तो मैंने लिया लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब सोचो कि अगर मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का dx करना है इंटीग्रेशन 0 से लेकर लेट से 10, तो 10 को मैं 10 into 1 लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका पीरियड 1 होता है। तो अगर मैंने 10 को 10 into 1 लिख दिया तो बेसिकली क्या हो रहा है चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये एरियाज निकालना है।
5 तक, राइट। यार मेरे को पता है कि अगर ये सारे के सारे इक्वल हैं, राइट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1 सेम फंक्शन dx लिख सकता हूं। तो इसलिए यहां पर हम n टाइम्स लिख सकते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? एक पीरियड में जो चीज आएगी वही n टाइम्स रिपीट करेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ध्यान से देख लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये चीज, इसी के अंदर सेकंड पार्ट देखो कि अगर ऐसा हो जाए a टू a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब भी मैं इसको 0 टू एन टी दोनों ऊपर नीचे कम कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू एन टाइम 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना कि एक सेकंड, मेरे को पूरा डायग्राम बनाने दो। अब वो क्या बोल रहा है कि ये वाली चीज कि ए से, ए कुछ भी हो सकता है, यहां से अगर मैंने शुरू किया एंड मैंने 5 आगे तक लेके गया, राइट, क्या किया मैंने, ये वैल्यू लेट से ए है, तो ए से शुरू करके मैं a प्लस 5t लेके गया, राइट, तो तब भी एरिया कितना रहेगा, 1 2 3 4, एंड इन दोनों को मिला के एक पूरा इंटरवल बन जाएगा, तो दैट इज 5 बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है ये भी 5 टाइम्स 0 से t रहेगा, ठीक है। यानी कि कहीं से भी शुरू करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हम लेके जा रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा, इससे इसके अलावा और कहां से शुरू करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए जो है बेसिकली इस ये इंटीग्रल की जो वैल्यू है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए। वैल्यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो हमने यहां से शुरू किया, ठीक है, एंड 1 आगे लेके गए, तो 1 आगे ऐसे जाएगा। तो अब ध्यान से देखो क्या हुआ, क्या कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, हमें क्या लेना है, हमें ये वाला पार्ट लेना है एंड ये वाला पार्ट लेना है, राइट। लेकिन हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये वाला पार्ट जो है, जो इधर बच गया, ये और ये तो बराबर है, इंस्टेड ऑफ लेकिन दीज टू पार्ट्स मैं ये दोनों पार्ट्स ले सकता हूँ, और ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एक वन बन जाएगा। तो जहां से मर्जी शुरू करो, फर्क नहीं पड़ता, तुम बेसिकली कितने पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हो ए टू बी, राइट, उस चीज का फर्क पड़ता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? यस सर, यस सर, यस सर। राइट, ठीक है। तो ये था पीरियोडिक फंक्शन का, ठीक है, कि पीरियोडिक फंक्शन के रिलेटेड प्रॉपर्टीज है कि कितने इंटरवल्स के लिए किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। याद करो हमने ना एक सैंडविच थ्योरम देखी थी लिमिट्स के अंदर, काइंड ऑफ दैट ओनली, कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू लेट्स से जी ऑफ एक्स है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, और एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है, ए टू बी के बीच में एफ ऑफ एक्स जो है ये एक फंक्शन है, एच ऑफ एक्स इससे हमेशा बड़ा बड़ा रहेगा, एंड एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इससे हमेशा छोटा छोटा रहेगा। अब अगर एक ऐसी चीज है, राइट, तो इसी इंटरवल के बीच में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, एच ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, राइट, ये तीनों भी सेम ऑर्डर में रहेंगे। खुद सोच लो, ये चीज बहुत सिंपल से क्लियर हो जाएगी, राइट, कि इनका एरिया जो है वो भी इसी ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, अगर ऐसा है, मान लो सबसे नीचे क्या है, h, फिर उससे बड़ा क्या है अपना रिक्वायर्ड f, फिर उससे बड़ा क्या है g, तो ऑब्वियसली a टू b अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो सबसे कम आएगा h का, फिर उससे ज्यादा आएगा f का, एंड फिर सबसे ज्यादा आएगा g का, दैट्स इट। तो इसी एरिया में, इसी ऑर्डर में इनका एरिया भी रहेगा जिस ऑर्डर में इनका इनइक्वालिटी है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको यस क्लियर सर, हुआ? यस। राइट, अच्छा। अब
ये जो प्रॉपर्टी अभी नेक्स्ट वाली आ रही है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है, इनफैक्ट पिछली बार भी दो क्वेश्चन आए इसके। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, एंड फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज लेट से कैपिटल एम, एंड फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है राइट दैट इज स्मॉल एम। ये दोनों बात हो रही है फॉर x बिलोंग्स टू a टू b इंटरवल के अंदर अंदर। ठीक है, a टू b इंटरवल के अंदर अंदर फंक्शन का जो मैक्सिमम है वो कैपिटल एम है एंड जो मिनिमम है वो स्मॉल एम है। ठीक है, अब अगर ऐसी चीज है तो एफ ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी में डायरेक्टली बता रहा हूं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन a टू b दैट विल बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस a ग्रेटर देन स्मॉल m इंटू b माइनस a। तो ये चीज हमारी रहेगी। ध्यान से ऑब्जर्व करो एंड ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार खुद सोचो जरा क्या हुआ। देखो, इसको समझाने के लिए एक ग्राफ लेके जाते हैं। लेट्स से अनन्या दिस इज a एंड दिस इज b एंड फंक्शन इज लाइक दिस। ठीक है, अब क्लियरली अगर ये हमारी y एक्सिस है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m, एंड ये वाली जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M। ये चीज समझे? यस सर। श्योर? यस सर। अच्छा, अब देखो हमने क्या किया, स्मॉल m के अकॉर्डिंगली एक रेक्टेंगल बनाया, ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है अनन्या, अब ये रेक्टेंगल की हाइट कितनी आ रही है, स्मॉल m, एंड विड्थ कितनी है इसकी, b माइनस ए। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, m इंटू बी माइनस ए। हाँ या ना? हाँ जी सर। अब हमने क्या किया, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल लिया कैपिटल M के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये वाला। अब इसकी हाइट कितनी आ रही है, दैट इज कैपिटल M, और इसकी विड्थ क्या, सेम, दैट इज b माइनस ए। तो इसकी वैल्यू होगी b माइनस ए। तो ये आ गया एरिया कैपिटल M, कैपिटल हाइट के मतलब मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली एंड ये मिनिमम के अकॉर्डिंगली। बात समझे? यस सर। अब जो एक्चुअल एरिया होगा फंक्शन का, ठीक है, ध्यान से देखो, वो येलो वाले से कम है और जो मिनिमम वाला एरिया है शेडेड, रेड वाला शेडेड, उससे ज्यादा है। हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए हमने बोला कि एक्चुअल एरिया जो होगा, राइट, एक्चुअल वैल्यू जो होगी फंक्शन की a टू b, वो छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा एंड बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से कम होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। क्लियर। श्योर? ध्यान से देख लो अभी भी। ठीक है, बाकी सब प्लीज ध्यान से देखो, अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। राइट? ओके, गुड। चलो, अब अगर ये चीज क्लियर है, ठीक है, सर हाँ जी, सर 2 मिनट नीचे करना स्क्रॉल। ये लो भाई। सर ये जो आपने ऊपर ये जो इनइक्वालिटी लिखी है, हाँ जी, इसमें सर ये येलो पार्ट भी आ सकता है? भाई येलो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मैं बताता हूँ। येलो पार्ट इज दिस, येलो पार्ट तो कंप्लीट ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना। नहीं सर, पर वो कर्व उससे मतलब कम भी तो, इतनी कम थोड़ा रह सकती है जो वो वाला पार्ट है येलो। अच्छा, तू सिर्फ ये वाले येलो पार्ट की बात कर रहा है? यस सर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अब देख 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 देख। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, देख ऐसे a टू b, ठीक है, ठीक है सर, 3 डायग्राम बनाए मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हमने इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये वाला रेक्टेंगल लिया एंड ये वाली वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये वाला रेक्टेंगल लिया। ठीक है, एंड फिर एक्चुअल एरिया लिया।
ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली ये वाली चीज अब मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, तो कैसा आएगा, ये आएगा ऐसा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ज्यादा है, हाँ या ना, एंड ये वाला। तो ऑब्वियसली एक्चुअल एरिया जो है, एक्चुअल ए टू बी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है, ये छोटे वाले रेक्टेंगल से ज्यादा होगा, बात समझा? तो यस सर, वो क्लियर हो गया। ये वाली चीज ज्यादा होगी, ठीक है। अब बड़े वाले का भी देख ले, अब बड़े वाले के अकॉर्डिंगली ये इतना वैल्यू कम आ रही है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर कम है तो ये वाला इससे कम होगा, राइट। तो ये जो चीज तू देख रहा है ये वो चीज है जो बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर ज्यादा है लेकिन एक्चुअल ग्राफ के अंदर कम है, तो इसलिए ये वाली चीज जो है ये इससे ज्यादा होगी। अब समझा? यस सर, क्लियर है। राइट। अब तुम्हें प्रूव करना है e की पावर x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 to 1 इज लेस देन e minus 1 and greater than 1 using the same inequality। ठीक है, ये चीज तुम्हें प्रूव करनी है कि 0 to 1 के बीच में जो e की पावर x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू e minus 1 से लेके e minus 1 के बीच बीच में रहेगी। करो, ट्राई करो जरा, शाबाश। इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो भी देखिए। सर तो हाँ जी, सर वो जो सा फर्स्ट क्वेश्चन में e माइनस 1 वो कोई और फंक्शन है? नहीं, ये वैल्यू है एक, मतलब इस इंटीग्रल नहीं, की जो उसके वैल्यू है ये 1 है, ये e माइनस 1। तो इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है ये e माइनस 1 से छोटी होगी एंड 1 से बड़ी होगी। कहने का तो मतलब e है, तो नहीं आया, मतलब ऐसे लग रहा है कि जो वो कोई और फंक्शन का इंटीग्रल से छोटा की है। हाँ एग्जैक्टली। तो देखो जरा, अब हमें मालूम है कि e की पावर x स्क्वायर जो है, क्योंकि देखो x स्क्वायर इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन 1 ना, फॉर 0 to 1 के बीच में। कहाँ पे इंटीग्रेशन करना हमें, 0 to 1 ना, हाँ ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दो, ऐसे। ये चीज वैलिड है ना हमारी, और x बिलोंग्स टू 0 to 1, हाँ ना, ऐसा इक्वल टू बोल लो, ये चीज तो वैलिड है ना। ये मालूम है ना, ऐसा होता है। देखो ये है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला ग्राफ, एंड ये 0। तो ऑब्वियसली 0 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इक्वल टू x, इसी ऑर्डर में रहेगा, राइट। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिटवीन 0 to 1। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट। अब e की पावर ये सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो e की पावर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x इज लेस देन ये e की पावर 0, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x। तो इनका इंटीग्रेशन जो है 0 to 1, राइट, ये भी इसी ऑर्डर में रहेगा। तो 0 to 1, 1 का इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा, सिंपली 1 लेस देन इक्वल टू 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx लेस देन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 0 to 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो दैट इज e माइनस 1। इस तरीके से ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी मिलेगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। बाकी सर? ये दोनों अभी ट्राई करने हैं या कर लिए? हाँ जी सर। सर जब वो आपने e की पावर ली तब भी सेम ही रहेगा ऑर्डर? हाँ एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो ऑर्डर उल्टा हो जाता। देख सर, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, तेरे को कि मान ले f इज ग्रेटर देन g, तो e की पावर f जो है ये ग्रेटर देन e की पावर g रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। अब देख एक चीज बता मेरे को, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है सर? कि ज्यादा वैल्यू पे ज्यादा आउटपुट आएगा, ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आएगा, कम इनपुट पे कम आउटपुट आएगा। बात समझा? यस सर। राइट। अब मेरे को मालूम है कि f का इनपुट ज्यादा है, f का जो आउटपुट है सॉरी वो ज्यादा है, अज्यूम कर, ठीक है, f का आउटपुट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अब ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये e के अंदर इनपुट एक्ट करेगा, राइट। तो e के अंदर अंदर वो अगर ज्यादा होगा, वो भी तो एग्जैक्टली वो भी तो ज्यादा आएगा, तो लेकिन डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। अब समझा? यस सर। राइट। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस एंड प्लस होमवर्क जो है वो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलो डन, थैंक यू।